जय श्री राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आज हम एक अद्भुत कहानी आपके लिए लेके आए हैं। एक ऐसा चमत्कार जो भगवान ने एक भक्त के ऊपर एक ऐसा चमत्कार किया है जो आपने ना तो कभी सुना होगा और ना कभी देखा होगा। आप हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे और लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे। इस वीडियो को देखने पर आपको लड्डू गोपाल पर और अटूट विश्वास बन जाएगा कि ये लड्डू गोपाल किसके ऊपर क्या चमत्कार कर दे, कुछ नहीं पता। हम वीडियो को शुरू करते हैं। एक साधारण परिवार जो लड्डू गोपाल की सेवा करता था, उनके लाइफ में छोटे छोटे चमत्कार होते रहते थे। एक दिन वह पूजा पाठ लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे। उनकी सेवा को देखकर उनके रिश्तेदार बहुत खुश हुए और उनके मन में भी ये भाव आया कि हमें भी लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए। उनके मन में भी आया कि हमें भी अपने घर लड्डू गोपाल लेकर आने चाहिए। पर उनका प्रोग्राम वृंदावन जाने का बार बार कैंसिल हो रहा था। 2 दिन पहले उन्होंने अपने रिश्तेदार को बताया या उस परिवार को बताया कि हमारे लिए भी आप लड्डू गोपाल लेकर आ सकते हो। तो उन्होंने ये सुनकर बहुत खुश हुए कि हम किसी के लिए लड्डू गोपाल लेके आए, वो ऐसे भगत के लिए जो उनकी सेवा के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, हम लेकर आ सकते हैं। तो 2 दिन बाद वे वृंदावन चले गए। वृंदावन जा रहे थे, रास्ते में बांके बिहारी मंदिर में जा रहे थे। बीच में उन्होंने एक अनाउंसमेंट सुनी, मंदिरों में होती है जो। उन्होंने सुना कि कोई ऐसे बोल रहा है कि कोई भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहता है तो यहाँ हमसे संपर्क करें, यहाँ से लड्डू गोपाल ले जा सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हमने भी लड्डू गोपाल लेके जाने हैं, चलो हम लेके जाते हैं। उन्होंने जैसे ही वहाँ पे बोला पुजारी जी से कि पुजारी जी, हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, हम लड्डू गोपाल लेने आए हैं। तो पुजारी जी ने उनको इशारा करके दिखा दिया भी ये लड्डू गोपाल है। जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को देखा, उनका मनमोहक चेहरा देखकर वे बिल्कुल ही अंदर से खुश हो गए। पर जैसे ही उन्होंने उनके कपड़े देखे तो उनको बहुत दुख हुआ कि गर्मी के दिनों में उन्होंने सर्दी के कपड़े डाल रखे हैं। भला ऐसा कौन कर सकता है कि जो सर्दी में कपड़े, गर्मी के दिनों में सर्दी के कपड़े पहनाए। तो ये देखकर उनको बड़ा दुख हुआ। पहले उन्होंने लड्डू गोपाल को प्रणाम किया और फिर अपने हाथों में लेकर सबसे पहले उन्होंने लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज करने की सोची। तो उन्होंने उनके कपड़े चेंज किए। जैसे ही उन्होंने कपड़े चेंज किए तो उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल का हाथ उनको खंडित मिला। तो उन्होंने सोचा कि इसी कारणवश या तो वे लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़ गए हैं या फिर उनसे सेवा नहीं बनी होगी। तो जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल का हाथ देखा कि हाय, इनका तो हाथ टूटा हुआ है, हम इनको तो रिश्तेदार को भी नहीं दे सकते। तो उन्होंने सोचा कि उनको तो दूसरा लेकर जाना पड़ेगा उनके लिए। तो फिर उनके बच्चे भी साथ में थे, तो बच्चे भी बोले और उसके परिवार वाले भी बोले कि अब क्या करें, हमने लड्डू गोपाल का मन में भाव बना लिया था कि हम करेंगे इनकी सेवा, अब हम कैसे करें। तो उन्होंने बोला कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ पर लड्डू गोपाल बनते हैं या उनके जो हाथ या पैर टूट जाते हैं, जो उनके हाथ पैर को ठीक करते हो, पहले हमें ऐसा कहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने वो दुकान ढूंढी। वहाँ से दुकान वाले भैया को बोले कि भैया, क्या आप हमारे लड्डू गोपाल के हाथ को ठीक कर सकते हो। तो दुकान वाले भैया बोले कि हाँ, ठीक कर सकता हूँ। जैसे ही उन्होंने लड्डू गोपाल को उनको दिया तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप इनका हाथ भी मुझे दे दो। तो फिर वो बोले कि भैया, हमारे पास तो हाथ नहीं है, हमें तो यहाँ से मंदिर में से लिया था इनको, कोई छोड़ के चला गया था शायद। फिर दुकान वाले भैया बोले कि भैया ऐसे तो नहीं हो सकता, इनका हाथ अब ऐसे ठीक नहीं होएगा, हाथ का होना तो बहुत ज़रूरी था। तो फिर अब क्या करें। कह रहे हैं कि आप एक काम करो, इनका विसर्जन कर दो। तो बोले नहीं भैया, विसर्जन तो हम नहीं करेंगे, हम ऐसे पाप के भागीदार क्यों बने। तो फिर वो वहाँ से मायूस होकर चले गए। जैसे वो वहाँ से चले तो वृंदावन जो यमुना नदी है वहाँ के तट पर आकर वे बैठ गए। जैसे ही वे बैठे, दूर से उनको एक बाबा देख रहे थे। दुखी मन हुआ था उनका। बाबा उनको देख रहे थे कि ये क्यों दुखी हैं। जैसे ही वे बैठे वहाँ पर तो एक वहाँ पे सांप यानी नाग देवता वहाँ आ गए, उनके आसपास थे। वे डर गए कि हम ये क्या करें।
वे डर गए तो लोगों ने उनको सांप को हटाने की कोशिश की, तो वे सांप को वहाँ से हटा दिया। वे उठ के वहाँ से ऊपर आ गए और वहाँ पर वो बाबा देख रहे थे। तो बाबा बोले कि आप ऐसे इतने दुखी क्यों हो मन से? तो उन्होंने बोला कि बाबा, हमारे लड्डू गोपाल खंडित हो गए। तो बाबा ने उनको बोला कि आप इनको विसर्जन कर दो। ऐसा कहने के बाद वे और दुखी हो गए कि बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं कि इनका विसर्जन कर दो। एवं उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित हो गया। वे अंदर से जैसे कि रो रहे हों। उनका मन इतना दुखी हो गया कि वे अंदर से बिल्कुल भावुक हो गए, सारा परिवार। तो जैसे ही वो उन्होंने बोला कि चलो हम पहले एक बार बांके बिहारी मंदिर में जाकर पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, फिर बागे आके देखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला चलो हम चलते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्होंने लगा कि मेरे कान्हा को तो भूख लग रही होगी, पहले इनको कुछ खिला देते हैं। तो उन्होंने जैसे ही वे उनको खिलाने भोग, उनके पास कुछ नहीं था, भोग लगाया दही और मिश्री का, उन्होंने भोग लगा दिया। भोग लगाने के बाद फिर वो बांके बिहारी दर्शन के लिए चल पड़े। दर्शन खूब अच्छे से हुए। उन्होंने बांके बिहारी दर्शन किए तो बांके बिहारी से बोले कि हे बांके बिहारी, हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं और हम जिससे भी पूछते हैं सब यही कह रहे हैं कि विसर्जन कर दो। हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, हम क्या करें मेरे बांके बिहारी, आप ही अब हमारा मार्गदर्शन करें। ऐसा कहकर वो और ज़ोर से रोने लगी कि मेरे लल्ला को हमसे दूर मत करना बांके बिहारी, आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरे लल्ला मेरे साथ ही चल पड़े। तो ऐसा कह के वो मंदिर से बाहर आई तो वे चल पड़े, दुखी मन से रोते रोते चल पड़े वहाँ से। फिर वहीं यमुना के पास जाकर यमुना के पास गए, वहाँ जाके रुके। तो वहाँ बैठा तो उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हमें विसर्जन ही करना पड़ेगा। जैसे ही वे वहाँ बैठे तो वहाँ फिर वही सांप आ गया। फिर वे डर गए 1 मिनट के लिए। तो फिर उन्होंने सोचा भाई इसके साथ कुछ कनेक्शन है, ज़रूर कुछ ना कुछ इनका कनेक्शन है कि हम ये यहाँ आते हैं लड्डू गोपाल और तभी इनके साथ सांप आ जाता है। तो वह जैसे ही नाव में, उन्होंने सोचा कि हम नाव में बैठ के बीच में जाके लड्डू गोपाल को विसर्जित करते हैं। जैसे ही वे नाव में बैठने जाते हैं वहाँ से अचानक पता नहीं एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। आसपास कोई नहीं था, पता नहीं कहाँ से वो छोटा बच्चा आ जाता है। और छोटा बच्चा बोलता है कि मैया, ऐसे बोलते ही मैया पीछे देखने लगी। बोला हाँ लल्ला बोलो। कह रहे मैया आप कहाँ जा रहे हो? कह रहे लल्ला ये मैंने लड्डू गोपाल लिए थे सेवा के लिए और ये खंडित हो गए हैं, पहले से ही खंडित मिले, अब हमने इनका विसर्जन करना पड़ेगा। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि मैया ऐसा मत करना, मैं आप इसकी सेवा ही करो। फिर वो कहने लगी कि सब कहते हैं भी खंडित की सेवा नहीं करनी चाहिए। कह रहे आपने इसको अपना लल्ला समझा है ना? कि मैया कहती है हाँ लल्ला, मैंने इनको अपना लल्ला समझा। तो आप क्यों डरते हो फिर पूजा करने से? आप इनकी पूजा करिए। तो फिर जैसे ही उसकी बातों से कुछ ऐसे सहमति सी मिल जाती है कि हाँ ये सही कह रहा है। तो कह रहा है हाँ लल्ला तुम सही कह रहे हो, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। तो फिर लल्ला कहता है कि मैया आप टेंशन मत लो, यहाँ से थोड़ा सा दूर चल के आपको एक दुकान मिलेगी, वहाँ पर हर लड्डू गोपाल की जो हाथ पैर है वो जो भी अगर कुछ भी खंडित हो रहा है तो वो सब ठीक कर देते हैं। मैया कह रही है कि भैया हमने दुकान से पूछा था कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बोला मैया आप एक बार जाके तो देखो, आपको ज़रूर ऐसा मिलेगा। तो मैया उसकी बात से सहमत होती है और जाती है। वहाँ जाके उस दुकान पे जाके बोलती है कि मेरे लड्डू गोपाल ठीक हो जाएंगे। वो करते हैं हाँ ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने लड्डू गोपाल को उनको जल्दी से ठीक करके दे दिया। वो जैसे ही ठीक हुए तो वे दोबारा यमुना नदी के पास आई बच्चे को ढूंढने के लिए। तो वहाँ पर बच्चा ही नहीं मिला। तो उसने देखा, उसने सोचा कि हाँ खुद बांके बिहारी जी ने मुझे दर्शन दिए थे, बांके बिहारी जी ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया और बांके बिहारी जी ने ही मेरे लड्डू को ठीक किया है। ऐसा वो भी सारे परिवार वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और वे खुशी खुशी दर्शन करके और अपने रिश्तेदारों के लिए जो लड्डू गोपाल लेके जा रहे थे उनको भी ले जाकर रिश्तेदार को दे दिया।
कि ये देखो भी कितनी अच्छी अद्भुत लीला थी यहाँ पे बांके बिहारी जी की। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए या कोई आपसे लड्डू गोपाल खंडित हो जाए तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, उनका विसर्जन ना करें। बांके बिहारी जी आपको रास्ता दिखाएंगे, आप उनको ठीक करवाने की कोशिश करना। अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। जय श्री राधे राधे।